Hello everyone. In my last video about GK for CLAT 2026, I had talked about कि हर हफ्ते we'll be releasing certain videos जिसमें मैं उस हफ्ते के important topics को discuss करूंगा. And I had promised कि मैं कम से कम 3 important topics को बहुत अच्छे से in detail डिस्कस करूंगा जिससे प्रॉब्ली आप नोट्स बना सकते हो, जिसको प्रॉब्ली आप पढ़ सकते हो दोबारा से. एंड बिफोर आई एक्चुअली टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ. लास्ट ईयर फॉर क्लैट आई हैड मेंशन्ड दिस वन थिंग कि आप बेसिक जीके को करो, बहुत ज्यादा डेप्थ में फालतू में मत जाओ. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भी आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज बेसिक टॉपिक्स जो मुझे लगा है कि पिछले 10 दिन में एटलीस्ट इन द फर्स्ट 10 days ऑफ जनवरी आए हैं. एंड यू नो सम ऑफ देम आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. आप जब उन टॉपिक्स को सुनोगे आपको भी लगेगा कि येस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एंड यू नो व्हाट, अगर आप हमारी हर हफ्ते ऑब्वियसली जीके की क्लासेस होती है. इफ यू वांट टू अटेंड एनी ऑफ दोज क्लासेस, obviously you can attend them for free. So here there's a link in the description, there's a link in the comments, pinned comment, and also आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो अगर आप उन क्लासेस को अटेंड करना चाहते हो. दे आर डेफिनेटली फॉर फ्री, आप देख सकते हो एक बार. ठीक है, so now starting with the topics of this video. So the first topic that I'm going to discuss is the BRICS के बारे में जो हुआ है. बेसिकली इंडोनेशिया हैज जॉइंड ब्रिक्स एज इट्स 10th मेंबर. अब ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर ब्रिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था पेपर में, क्लैट के पेपर में. एंड अभी रिसेंटली ब्रिक्स ने कुछ टाइम से अपनी जो मेंबर्स कंट्रीज है उनको बढ़ाना स्टार्ट किया है. यू नो, ब्रिक्स ओरिजिनली दे हैड 4 मेंबर्स. पहले इट वाज कॉल्ड ब्रिक, फिर बाद में इट बिकेम ब्रिक्स. अब ये जो 5 कंट्रीज है, दे आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अब last year there were 4 more countries which were added to the BRICS organization. Those 4 countries were Egypt, UAE, Ethiopia and Iran. So ये 4 कंट्रीज तो ऐड हो गई. अब रिसेंटली इंडोनेशिया हैज ज्वाइंड. और इसमें एक दो चीज आप और याद रखो. अभी सऊदी अरेबिया इज स्टिल कंसिडरिंग कि क्या वो ब्रिक्स को ज्वाइन करें या नहीं करेंगे. इसके साथ साथ अर्जेंटीना इज अनदर कंट्री विच वाज ऑब्वियसली इन प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इट, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दी इसकी मेंबरशिप. अब देखो ब्रिक्स, वाई इज ब्रिक्स इंपॉर्टेंट. आप ये कॉन्सेप्ट समझो कि अभी जो मेजर कंट्रीज हैं अपार्ट फ्रॉम लाइक द सुपर पावर्स, दैट इज रशिया, यूएस, चाइना, ये जो बाकी सारी जो कंट्रीज है ना, दे आर आइदर बैक्ड बाय द यूएस या फिर दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आइदर चाइना और रशिया. एंड ब्रिक्स इज ट्राइंग टू डू व्हाट, कि दे आर ट्राइंग टू हैव देयर ओन, मतलब वो अपनी पावर को भी थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे जो मोस्टली यूएन बैक्ड कंट्रीज भी है ना, दे आर एक्चुअली बैक्ड मोर बाय द यूएस. मतलब यूएस का ज्यादा कंट्रोल है वहां पे. वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनमें यूएस का थोड़ा ज्यादा कंट्रोल है. एंड ये सारी जो कंट्रीज है ब्रिक्स की, दे बेसिकली वांट कि हमारी भी थोड़ी ऑटोनॉमी हो, इसलिए दे आल्सो हैव अ थिंग कॉल्ड ब्रिक्स बैंक. ठीक है, तो विच इज मेजर थिंग. आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली रीड अबाउट द ब्रिक्स बैंक. और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट ईयर के क्लैट के लिए करा था, मैंने ब्रिक्स के बारे में इन डिटेल बताया था. अब इसकी जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी होनी चाहिए आपके पास, ये होनी चाहिए कि ऑब्वियसली उसको आप पहले वाली वीडियो में भी अच्छे से चेक कर सकते हो. दैट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इज कि रशिया में इसका पहला समिट हुआ था ब्रिक्स का इन 2009. सो द सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस इज इसरोज न्यू चेयरमैन मिस्टर वी नारायणन. तो अभी बिल्कुल ही रिसेंटली मिस्टर वी नारायणन हैज बीन मेड द न्यू चेयरमैन एंड ही रिप्लेसेस मिस्टर एस सोमनाथ. ठीक है, एंड ही विल आल्सो बी द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. नाउ जब हम मिस्टर एस सोमनाथ की बात करते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इसरो बहुत ज्यादा न्यूज में आया था बिकॉज चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुल. एंड चंद्रयान 3 से मेरे को एक चीज याद आती है. आई सॉ दिस वेरी फनी वीडियो जिसमें a person in Pakistan asked a random civilian, a random person, कि आपको क्या लगता है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया. तो उस पर्सन ने एक बड़ी फनी बात बोली. ही सेड कि इंडिया पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के झंडे में चांद है, इंडिया का झंडा अब चांद पे. So that was very funny. So now let's discuss about this main thing here, and it's a very major news. So Mr. V Narayanan, he'll be taking up his position from 14th of January. एंड दैट विल बी फॉर 2 years. 2 साल का इनका स्पैन होगा. ठीक है, टर्म होगी. सो मिस्टर एस सोमनाथ की अगर हम बात करें, बिकॉज ही हैज बीन लाइक वन ऑफ द मेजर पर्सन्स इन द प्रीवियस टाइम्स, तो उन्होंने चंद्रयान 3 वाज वन ऑफ हिज नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. फिर उनके इनसैट मिशंस वर आल्सो अनदर नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस. एंड ही आल्सो केम अप विद द नेशनल स्पेस पॉलिसी इन 2023. तो ये 2-3 चीजें आप बिल्कुल याद रखो मिस्टर एस सोमनाथ की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनमें. फिर द नेक्स्ट
थिंग जो हम इस इसरो के बारे में ऑब्वियसली हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी, अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। दैट इज कि इसरो वाज मेड इन 1969, इट वाज स्टार्टेड इन 1969। उससे पहले इसरो वाज कॉल्ड इनकोस्पार। एंड यू हैव टू टेल मी कौन से ईयर में इनकोस्पार वाज स्टार्टेड एंड इट वाज स्टार्टेड बाय विच पर्सन, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज 1972 में स्पेस कमीशन वाज फॉर्म्ड, जिसके अंदर ये सब आता है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाज क्रिएटेड, जिसके अंदर दे बेसिकली काइंड ऑफ टेक कंट्रोल ऑफ इसरो। एंड जो इसका हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन बैंगलोर, इन अंतरिक्ष भवन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस you need to remember about ISRO and the surrounding things. Next important topic is a very important issue which is happening in the US after the US presidential elections. That is the controversy surrounding the H-1B visas. And इस पे बहुत इशू चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा इशू समझा देता हूँ और H-1B वीज़ा क्या होता है ये बता देता हूँ। तो H-1B वीज़ा इज गिवन टू नॉन इमिग्रेंट पीपल जो काम के पर्पसेस से यूएस जाना चाहते हैं, ठीक है। सो यूएस कंपनीज के पास ये मतलब कि ये प्रोविजन है बेसिकली कि वो बाहर से नॉन इमिग्रेंट लोगों को ला सकते हैं अपनी कंट्री में एंड उनसे काम करवा सकते हैं। वो उस पर्पस के लिए वो वीज़ा मिलता है, राइट। अब ये वीज़ा 1990 में मिलना स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा यूएस की जो कंट्री है वहाँ पे लोगों ने, मेजर कंपनीज ने थोड़ा शॉर्टेज ऑफ प्रॉपर मतलब लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं उसकी शॉर्टेज उन्हें दिखने लगी थी। एंड दे वांटेड कि देयर शुड बी न्यू लॉज जिनसे ऐसे लोगों को हम आराम से ला सकते हैं। फिर ऑब्वियसली 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो एयर अटैक्स हुआ था 9/11 का, उसके बाद से थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ गए। उसके बाद से अक्रॉस द वर्ल्ड ही थोड़ा थोड़ा ये उन्हें लगा कि वीज़ाज ईजिली मिलते नहीं। अभी आजकल ये हो रहा है कि थोड़े से और रिस्ट्रिक्शंस इसलिए भी आए हैं बिकॉज कई सारे लोग मतलब रैंडम कंट्रीज से जाते हैं और वहीं पे सेटल हो जाते हैं इलीगली लीगली जैसे भी। तो अब क्या हो रहा है कि यूएस में बेसिकली इस H-1B वीजा के थ्रू फ्रॉम 2015 अराउंड 70% लोग जो जा रहे हैं दे आर इंडियंस। एंड उसके बाद जो बिगेस्ट नंबर है दैट इज ऑफ चाइनीज पीपल। सो वहाँ की जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन है दे ऑब्वियसली डोंट लाइक सच अ थिंग। तो व्हाट द रीजन दे वोटेड ट्रम्प वाज दे वांटेड कि वो इस मतलब H-1B वीजाज में रिफॉर्म्स लेके आएगा। ऑब्वियसली नाउ ही इज सेइंग कि मतलब दे नीड मोर पीपल बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, दे वांट कि H-1B वीजास के लोग आए एंड काम करें बिकॉज ऑब्वियसली दे टेंड टू ग्रो अलॉट। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन हु सपोर्टिंग दिस इज एलोन मस्क। अब ये जो H-1B वीजास थे ये 1990 में मिलने स्टार्ट हुए थे, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक कैप लगी हुई है कि हर साल मैक्सिमम जो न्यू वीजास मिल सकते हैं दैट इज ओनली अप टू 65,000 एंड 20,000 और मिल सकते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन कि अगर उन लोगों ने यूएस की यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर्स की डिग्री ले रखी हो तो दैट इज अ लिमिट। अब इस पे क्या होगा बिकॉज कई सारे जो प्रॉपर पूरा इशू है उसमें कई सारे जो फार राइट पीपल हैं, फार राइट सपोर्टर्स हैं, दे बेसिकली वांट कि डोनाल्ड ट्रम्प उसने 2016 में भी बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ही टॉक्ड अबाउट दिस कि यस आई विल ब्रिंग रिफॉर्म्स टू द H-1B वीजास और मैं यूएस के जो नेटिव अमेरिकन लोग हैं उनके लिए मैं ज़्यादा चीज़ें करूँगा। But right now the thing is कि he has obviously clearly said it on the interviews कि हाँ नहीं मैं मतलब we need such people, we need people with H-1B visas because we need more and more people who can work properly and grow this country because people who have the H-1B visas, especially people from India, they tend to have a much better work ethic than Native Americans and Europeans. So this is another major topic that you should be doing because अभी recently US elections हुए थे and now soon Donald Trump is going to come in power. तो अभी तक हमारे 3 टॉपिक्स हो गए बट आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन बोनस टॉपिक बिकॉज ये टॉपिक भी इस हफ्ते ही हुआ है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो बेसिकली दिस वीक 30th एनिवर्सरी ऑफ WTO was celebrated. So WTO stands for World Trade Organization. सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड के लिए जो रिफॉर्म्स है लॉज है उनको थोड़ा मैनेज करता है, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इसका जो ट्रीटी था दैट वाज साइंड ऑन 14th April 1994 थ्रू एंड इट्स वाज कॉल्ड द माराकीश ट्रीटी। माराकीश इज अ प्लेस इन मोरक्को, तो वहाँ पे साइन करा गया था। इट वाज साइंड बाय 123 कंट्रीज। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं। करंटली देयर आर 166 मेंबर्स ऑफ WTO। इसका हेडक्वार्टर्स इज इन जिनीवा एंड पहले इट वाज कॉल्ड गैट। सो WTO का ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये इस हफ्ते हुआ है। इसके अलावा जो 2 और टॉपिक आप पढ़ सकते हो खुद से दैट इज द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। यार ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज पासपोर्ट से रिलेटेड इंडेक्स ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्ली दिस इज द मेजर वन।
पर ये हर साल इसके बारे में न्यूज आती है, कभी ये पेपर में आया नहीं क्लैट के, तो यू कैन रीड इट योरसेल्फ। एंड अनदर टॉपिक इज प्रवासी भारतीय दिवस, इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक और लास्ट में न्यूज बोलूंगा जो आप पढ़ सकते हो, तो एक मैंने हिंदू पे एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें रविचंद्र अश्विन, द क्रिकेटर हु रिटायर्ड रिसेंटली ड्यूरिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, ही बेसिकली सेड हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट ईयर देयर वाज अ टॉपिक ऑफ जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में फ्यू मोर लैंग्वेजेस वर एडेड, तो ये आप पढ़ सकते हो। ओवरऑल मैंने ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करा है, मतलब इससे ज्यादा न्यूज आपकी मर्जी है करने की, बट दिस इज लाइक बेसिक, इतना आप करो मिनिमम। एंड जो चौथा टॉपिक है उसका भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू। आई हैव ट्राइड नॉट कीपिंग इट बहुत ज्यादा लंबा, एंड आई हैव ट्राइड गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिससे आपका इंटरेस्ट बने इन चीजों में, एंड यू टेंड टू रीड थिंग्स योरसेल्फ, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर सच अ वीडियो फॉर नेक्स्ट वीक। हर हफ्ते आई विल बी रिलीजिंग वन वीडियो। So thank you so much and all the best.